दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि गुरु नानक देव जी अफ्रीका के विशाल और सूखे इलाकों तक गए थे? गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अनोखे और रोचक सफर की, जो आज भी हजारों लोगों के दिल में एक है। सद्गुरु गुरु नानक देव जी जब अपनी उदासी पर थे, तब उन्होंने अफ्रीका की जमीन पर भी चरण रखे। युगांडा के बामू नानिका और केन्या के मकिदु इलाके में उनकी याद आज भी जिंदा है। वहां एक सूखे इलाके में पानी का चश्मा उबल पड़ा, जो आज भी तीर्थ स्थल है। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे गुरु नानक देव जी के इस अफ्रीका यात्रा की पूरी कहानी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दुनिया को रोशन करने वाली आध्यात्मिक यात्राओं की बड़ी लिस्ट में सिख धर्म के फाउंडर गुरु नानक देव जी जितने चमकते हुए कुछ ही लोग हैं। उनका पवित्र मिशन एक ईश्वर, बराबरी और बिना स्वार्थ के सेवा का संदेश दूर दूर तक फैलाना था। उनकी यात्राएं, जिन्हें उदासी के नाम से जाना जाता है, उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के जाने पहचाने क्षितिज से बहुत दूर ले गईं, जो सच्चाई और दया के प्रति उनके पक्के इरादे से थी। इन पवित्र यात्राओं में से एक, जो मानने वालों के दिलों में गहराई से बसी है, वो है गुरु नानक देव जी की अफ्रीकी महाद्वीप की यात्रा। यह एक ऐसी यात्रा थी जो कहानियों, विश्वास और चमत्कारी मुलाकातों से भरी थी और आज भी तीर्थयात्रियों को प्रेरित करती है। ये 16वीं सदी के शुरुआती सालों में लगभग 1519 की बात है, जब गुरु नानक देव जी अपने समर्पित साथी भाई मर्दाना जी के साथ एक और लंबी यात्रा पर निकले। पिछली उदासी में पहाड़ों, रेगिस्तानों और समुद्रों को पार करने के बाद अब उन्होंने अपनी नजर अफ्रीकी तटों की ओर मोड़ ली। भगवान की पुकार ने उन्हें अरब सागर पार कराया, खतरनाक पानी और अनजान हवाओं में चलते हुए। उनका जहाज एक मामूली ट्रेडिंग शिप, ट्रेड का सामान नहीं बल्कि गुरु के भजनों का हमेशा रहने वाला ज्ञान ले जा रहा था। जैसे ही शिप अफ्रीका के पूर्वी तट के पास पहुंचा, हवा में अनोखे मसालों की खुशबू, चहकते पक्षियों की आवाज और किनारे के गांवों से आने वाले ढोल की दूर की आवाजें गूंजने लगी। भाई मर्दाना जी, जो हमेशा एक वफादार रेबाब प्लेयर थे, गुरु की शिक्षाओं की गूंज वाली धुनें बजाते थे, जिससे जमीन पर पैर रखने से पहले ही लोग उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो जाते थे। उस इलाके के पास उतरने पर, जो बाद में हॉर्न ऑफ अफ्रीका या कुछ सिख कहानियों में हबाश विलायत के तौर पर जाना गया, गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी को एक ऐसी जमीन मिली जहां बहुत सारी अलग अलग तरह के पेड़ थे। बहुत बड़े सवाना के मैदान थे, जहां बबूल के पेड़ और घूमते हुए जंगली जानवर थे। वहां के रहने वाले, जो बहुत हिम्मत वाले और अमीर कल्चरल विरासत वाले लोग थे, उन्होंने यात्रियों का स्वागत उत्सुकता और मेहमान नवाजी के मिले जुले अंदाज में किया। ये वो समय था जब लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे, सूखे इलाकों, पानी की कमी और रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों का सामना करते थे। फिर भी गुरु नानक देव जी की नजर में हर आत्मा भगवान की रोशनी का एक प्रतिबिंब थी, जो सम्मान और ज्ञान के लायक थी। जब वे अंदर की ओर यात्रा कर रहे थे, तो वे दोनों ऐसे इलाकों से गुजरे जो एक दिन केन्या के कुछ हिस्सों के तौर पर जाने गए। धूल भरे रास्तों पर सूरज की तेज धूप पड़ रही थी, लेकिन गुरु नानक देव जी शांति से चल रहे थे। उनकी मौजूदगी से शांति फैल रही थी। भाई मर्दाना जी अक्सर ऐसे मुश्किल हालात में प्यास और थकान महसूस करते हुए ताकत के लिए गुरु की ओर देखते थे। हे सच्चे राजा, भाई मर्दाना जी विनम्रता से कहते थे, यह जमीन शरीर की परीक्षा लेती है, लेकिन आपके शब्द आत्मा को पोषण देते हैं। गुरु नानक देव जी धीरे से मुस्कुराते और भगवान की आयतों से भजन सुनाते, उन्हें याद दिलाते कि असली सहारा नाम से मिलता है, यानी भगवान की याद से। उनका रास्ता उन्हें उस जगह ले गया जो अब मकिंडू के आसपास का इलाका है, एक ऐसी जगह जो बाद में सिखों और वहां के लोगों के लिए पवित्र जगह बन गई। मकिंडू के आसपास नजारा कुदरत की आवाजों से भरा हुआ था। दूर से हाथियों की, चिड़ियों की आवाज, झाड़ियों के बीच से पक्षियों की चहचहाहट और कभी कभी शेरों की दहाड़ यात्रियों को जंगल की बेकाबू आत्मा की याद दिलाती थी। अलग अलग कबीलों के वहां के लोग इन विदेशी मेहमानों को हैरानी से देखते थे। गुरु नानक देव जी किसी विजेता या व्यापारी के तौर पर नहीं, बल्कि इंसानियत के एक विनम्र सेवक के तौर पर आए थे। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों को ईश्वर के एक होने, जाति और धर्म के बंटवारे की बेकारता और ईमानदारी से मेहनत करने और बांटने के महत्व पर प्रवचन देते थे। कई लोग उनके शब्दों से प्रभावित होते थे, जो भाषा की रुकावटों को पार करके प्यार और सच्चाई की यूनिवर्सल भाषा के जरिए थे। भाई मर्दाना जी गुरु के शब्द का अनुवाद करते और गाते थे, जिससे हवा में ऐसी मधुर भक्ति भर जाती थी जो आसपास के बेचैन जानवरों को भी शांत कर देती थी।
एक खास शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रहा था, तो गांव वालों का एक ग्रुप गुरु नानक देव जी के पास एक गुहार लेकर आया। उनके इलाके में लंबे समय से सूखा पड़ा था और पानी के सोर्स सूख रहे थे, जिससे उनके जानवरों और परिवारों को खतरा था। गुरु ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में दया भरी थी। उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया, बनाने वाला सबका पेट भरता है। भरोसा रखो और दूसरों की सेवा करने से कृपा के दरवाजे खुल जाएंगे। भाई मर्दाना जी के साथ गुरु नानक देव जी ने भगवान का नाम लेते हुए गहरा ध्यान किया। कहानियों में उसी इलाके में एक चमत्कारी बदलाव की बात कही गई है, एक नई शुरुआत की भावना जिसे वहां के लोग पीढ़ियों तक संजोकर रखेंगे। माना जाता है कि 1519 में हुई इस यात्रा ने एक गहरी आध्यात्मिक छाप छोड़ी, जो बाद में गुरुद्वारा मकिंडू साहिब की स्थापना के रूप में सामने आए, जो आस्था की एक निशानी है जहां आज मूल अफ्रीकी, सिख और दुनिया भर से भक्त इकट्ठा होते हैं। ये गुरुद्वारा गुरु के यूनिवर्सल संदेश का सबूत है, जो सभी का लंगर से स्वागत करता है, जो बराबरी का प्रतीक है। उत्तर की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हुए, जो अब युगांडा है, गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी घने जंगलों और खुले मैदानों से गुजरे। रास्ता मुश्किल था, ऐसी मुलाकातों से भरा था जिन्होंने उनके इरादे की परीक्षा ली। वे अलग अलग बैकग्राउंड के शिकारियों, किसानों और आध्यात्मिक साधकों से मिले। एक गांव में एक सरदार ने गुरु को सच्ची पूजा के तरीके पर चुनौती दी। उसने कहा, हमारे पूर्वज जमीन और आसमान की आत्माओं से प्रार्थना करते हैं। गुरु नानक देव जी ने गहरी समझ के साथ जवाब दिया, सारी दुनिया उसी एक की है, बनाई हुई चीज की नहीं, बल्कि हर दिल में रहने वाले बनाने वाले की पूजा करो। अंधविश्वास को छोड़ो और सही जिंदगी जियो। ऐसी बातचीत से समझ बढ़ी और एकता के बीज बोए जो हमेशा रहेंगे। जैसे जैसे वे कंपाला से लगभग 24 मील दूर उस इलाके के पास पहुंचे, इलाका और मुश्किल होता गया। जमीन सूखी थी, फटी हुई जमीन और कम पेड़ पौधे पानी की कमी की गवाही दे रहे थे। वहां के रहने वाले बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे थे। उन्होंने यात्रियों के साथ अपनी दुख की कहानियां शेयर की। गुरु नानक देव जी उनकी हालत देखकर दुखी हुए। उन्होंने गहरे ध्यान के लिए एक जगह चुनी। भाई मर्दाना जी पहरा दे रहे थे और पवित्रता का माहौल बनाने के लिए अपने रेबाब पर हल्की धुनें बजा रहे थे। घंटों तक गुरु नानक देव जी भगवान के ध्यान में डूबे रहे। उनके रूप से एक दूसरी दुनिया की चमक निकल रही थी। वहां के लोगों और सिखों की मान्यताओं के अनुसार यहीं पर एक चमत्कार हुआ था। बंजर जमीन से एक ताजे पानी का झरना निकला, जो शुद्ध और जीवन देने वाला था। एक ऐसे इलाके में जहां ऐसा कोई सोर्स नहीं था। ये झरना, जो आज भी पूजनीय है, गुरु की असीम कृपा का प्रतीक बन गया। ये जगह बाब नानका या बामू नानका के नाम से जानी जाने लगी, जो एक बड़ी तीर्थस्थल है जहां सदियों बाद भी भक्त आते हैं। स्थानीय परंपराओं में बताया गया है कि कैसे एक पवित्र व्यक्ति, जो उनके अपने समुदाय का नहीं था, वहां ध्यान में बैठा और उसने जमीन को पानी से आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जिस जगह पर गुरु नानक देव जी ने ध्यान किया था, वो छाल जैसी चीज से ढकी हुई है, पवित्र रखी जाती है और बाहरी लोगों को यूं ही नहीं दिखाई जाती। पारंपरिक तरीकों से प्रार्थना की जाती है और झरने के पानी को बहुत सम्मान के साथ अमृत की तरह भक्तों में बांटा जाता है। राजाओं और आम लोगों ने समान रूप से इस जगह पर आशीर्वाद लिया है, इसकी आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास करते हुए। पूरी कहानी गुरु नानक देव जी के संदेश की यूनिवर्सल अपील को रेखांकित करती है, संस्कृतियों को जोड़ना, दुख कम करना और सभी में दिव्यता को पक्का करना। भाई मर्दाना जी ये चमत्कार देखकर हैरानी से भर गए। कुछ साखियों में बताए गए एक हल्के फुल्के लेकिन गहरे पल में उन्होंने वहां के लोगों के घुंघराले बालों पर बात की और गुरु से भगवान की बनाई दुनिया में अलग अलग तरह के लोगों के बारे में पूछा। गुरु नानक देव जी ने समझाया कि भगवान हर किसी को अलग तरह से बनाते हैं, फिर भी उनकी नजर में सभी बराबर हैं, एक ही पवित्र धागे से बंधे हैं। इस बातचीत ने गुरु की बराबरी की शिक्षाओं को और उभारा, जो दिखने या मूल के आधार पर किसी भी तरह की बेहतरी की सोच का विरोध करती है। दोनों ने इस इलाके में काफी समय बिताया, शायद 10 महीने तक सेवा, कीर्तन और समाज बनाने में लगे रहे। उन्होंने झगड़े सुलझाने में मदद की, ईमानदारी से जीने की कला सिखाई और वहां के लोगों को भाईचारे के बंधन बनाने के लिए हिम्मत दी। इस दौरे की कहानियां रोजमर्रा की जिंदगी की साफ तस्वीरें दिखाती हैं। सुबह गुरु नानक देव जी जपजी साहिब के लिए जल्दी उठते थे। उनके पाठ गांव वालों को खींचते थे, जो ध्यान से सुनते थे। भाई मर्दाना जी जो भी खाना मिलता था उससे सादा खाना बनाते थे और उसे लंगर की तरह दिल खोलकर बांटते थे। एक दिन जब वे तपोरा स्टेशन के पास एक जंगली इलाके से गुजर रहे थे, तो उनका सामना जंगली जानवरों से हुआ।
डरने के बजाय गुरु की मौजूदगी ने जानवरों को शांत कर दिया, जो प्रकृति के साथ उनके तालमेल का सबूत था। एक और कहानी में प्रार्थना और जड़ी बूटियों से एक बीमार बच्चे के ठीक होने की बात कही गई है, जिससे गुरु की आध्यात्मिक शक्ति में उनका विश्वास और मजबूत होता है। ये किस्से, जो मौखिक परंपराओं से गुजरे हैं, उन जगहों के लिए ऐतिहासिक श्रद्धा के साथ आसानी से मिल जाते हैं। जैसे ही पवित्र लोगों के आने की खबर फैली, गुरु नानक देव जी को देखने के लिए और भी लोग उमड़ पड़े। तटीय इलाकों के व्यापारी, खानाबदोश चरवाहे और यहाँ तक कि आसपास के इलाकों के आध्यात्मिक गुरु भी जमा होने लगे। गुरु ने बिना अंदरूनी पवित्रता वाले रीति रिवाजों को न मानने पर जोर दिया और सभी से किरत करनी, ईमानदारी से काम करना, वन चकना, कमाई बांटना और नाम जपना, भगवान को याद करना के सिद्धांतों पर जीने की अपील की। इस अफ्रीकी संदर्भ में ये शिक्षाएं उन समुदायों के साथ गहराई से जुड़ी जो पहले से ही मिलजुल कर रहने और बड़ों का सम्मान करने के आदी थे। कुछ परंपराओं में अक्सर दरकिनार कर दी जाने वाली महिलाओं को गुरु के जेंडर इक्वालिटी के संदेश में मजबूती मिली और उन्होंने चर्चाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। अफ्रीका का सफर बिना मुश्किलों के नहीं था। खराब मौसम, अनजान बीमारियां और बहुत दूरियों ने उनके धीरज की परीक्षा ली। फिर भी गुरु नानक देव जी अडिग रहे, हर चुनौती को भगवान की इच्छा दिखाने के मौके के रूप में देखा। भाई मर्दाना जी की वफादारी साफ झलक रही थी। उन्होंने गुरु की तारीफ में पद लिखे और अपने विनम्र तरीके से उनके अनुभवों को लिखा। उनका वापसी का रास्ता आखिरकार उन्हें वापस समुद्र की ओर ले गया, लेकिन इसका असर बना रहा। आध्यात्मिक विरासत सदियों बाद तब सामने आए जब 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में सिख रेलवे कर्मचारियों ने मकिंडू साहिब जैसे गुरुद्वारे बनाए, अनजाने में गुरु के कदमों से फिर से जुड़ गए। आज ये गुरुद्वारा एक जीवंत केंद्र के रूप में काम करता है, जहां हजारों लोग आते हैं। मेडिकल सेवाएं, शिक्षा और सभी के लिए एक शरण स्थली है। युगांडा में बाब नानिका गांव अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच श्रद्धा की जगह के रूप में फल फूल रहा है। आज के समय में जो सिख यहाँ आकर बसे या यहाँ आए, वे ये जानकर हैरान रह गए कि वहाँ की मान्यताएं उनके अपने गुरु की जिंदगी से इतनी मिलती जुलती है। पंजाब के रिसर्चर और ज्ञानी इन कनेक्शन को डॉक्यूमेंट करने के लिए वहाँ गए हैं और भाषा, रीति रिवाजों और स्पिरिचुअलिटी में कॉमन बातें ढूंढी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे शब्दों की तरह लोकल बोलियों में लिखे शब्द इस रिश्ते को और मजबूत करते हैं। ये झरना आज भी एक खास जगह है। इसका पानी गुरु की कृपा के हमेशा बहने की निशानी है। गुरु नानक देव जी की जिंदगी के इस हिस्से के बारे में सोचते हुए कोई भी उनके मिशन की यूनिवर्सल सोच पर हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। पंजाब के मैदानों से लेकर अफ्रीकी सवाना तक उनकी रोशनी ने अंधेरे को दूर किया और अलग अलग तरह में एकता को बढ़ावा दिया। उनके आने की कहानी सिखाती है कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी कोई बॉर्डर नहीं जानती। ये हमें उनकी मिसाल पर चलने के लिए कहती है, सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि होश में भी यात्रा करें, दुनिया के हर कोने में भगवान की तलाश करें। जैसे ही गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी जाने के लिए तैयार हुए, वहां के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। उनके दिल भारी थे, फिर भी रोशनी से भरे हुए थे। उन्होंने फल, बुने हुए कपड़े और शुक्रिया के तौर पर तोहफे दिए। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, अपने सभी कामों में एक बनाने वाले को याद रखो। बिना किसी स्वार्थ के इंसानियत की सेवा करो और शांति बनी रहेगी। इन आखिरी शब्दों के साथ वे समुद्र पार एक जहाज पर सवार होकर वापस चले गए। अफ्रीका में उनका मिशन पूरा हो गया था, फिर भी इसकी गूंज समय के साथ बनी हुई है। आज की तीर्थ जगहें बाब नानिका अपने चमत्कारी झरने के साथ और मकिंडू गुरुद्वारा अपनी शानदार मौजूदगी के साथ जीवित याद दिलाती है। भक्त वहां यात्रा करते हैं, अरदास करते हैं, लंगर में हिस्सा लेते हैं और गुरु के करीब होने का एहसास करते हैं। इन कहानियों से प्रेरित होकर मूल अफ्रीकी सिख गर्व के साथ इस विश्वास को आगे बढ़ाते हैं, उनकी पगड़ी और कृपान एक साझा आध्यात्मिक विरासत की निशानी है। इन जगहों के पास बने स्कूल और अस्पताल गुरु की सेवा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसके बड़े मतलब पर भी गौर करें। गुरु नानक देव जी का अफ्रीका जाना इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक ज्ञानी आत्मा महाद्वीपों और युगों को जोड़ सकती है। सूखी जमीन पर उन्होंने सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि नाम का अमृत भी दिया। अलग अलग समुदायों में उन्होंने बराबरी के बीज बोए जो आज भी बंटवारे को चुनौती देते हैं। इतिहासकार और धर्म को मानने वाले लोग सही रास्तों पर बहस करते हैं, लेकिन असल बात यही है, गुरु की मौजूदगी ने जिंदगी बदल दी। इस इलाके की और कहानियों में गुरु नानक देव जी के लोकल डॉक्टरों से बातचीत करने और दवा वाले पौधों के बारे में जानकारी शेयर करने के बारे में बताया गया है। भाई मर्दाना जी अपने म्यूजिक टैलेंट से अफ्रीकी ड्रमर्स के साथ मिलकर फ्यूजन रिदम बनाते थे जो भगवान का जश्न मनाते थे।
एक कहानी एक बड़े भोज के बारे में बताती है जहां सभी बैकग्राउंड के लोग एक साथ बैठकर बराबरी से रोटी तोड़ते थे। ये दुनिया भर में माने जाने वाले लंगर रिवाज की शुरुआत थी। एक और कहानी एक कबीलाई बुजुर्ग के साथ मौत के बाद की जिंदगी पर हुई बहस के बारे में बताती है, जहां गुरु ने भक्ति के जरिए कर्म और मुक्ति के चक्र के बारे में बताया। इस यात्रा के दौरान दिखा पर्यावरण का मेलजोल इन जगहों के आसपास मॉडर्न कंजर्वेशन की कोशिशों को प्रेरित करता है। ध्यान लगाने की जगहों के पास के जंगल सुरक्षित रहते हैं, जो भगवान की बनाई प्रकृति के प्रति गुरु के सम्मान को दिखाते हैं। जंगली जानवर जो कभी खतरा थे, कहानियों में साथी बन गए, जो संतुलन का प्रतीक है। जैसे जैसे पूर्वी अफ्रीका में मौसम की चुनौतियां बनी हुई है, वसंत का चमत्कार विश्वासियों को जीवन को बनाए रखने की आस्था की शक्ति की याद दिलाता है। कई पीढ़ियों बाद जब सिख समुदायों ने रेलवे के काम और व्यापार के जरिए केन्या और युगांडा में अपनी जड़ें जमाई, तो उन्हें इन पवित्र कनेक्शन का पता चला। 20वीं सदी में मकिंडो गुरुद्वारे को फिर से बनाया गया, जिसमें भक्तों को सोच और सपने दिखाए गए, जिससे गुरु के लगातार आशीर्वाद की पुष्टि हुई। सालाना मेले और तीर्थयात्राओं में हजारों लोग आते हैं, जिससे कल्चरल लेन देन और आध्यात्मिक तरक्की को बढ़ावा मिलता है। अफ्रीकी सिख अपनी अनोखी आस्था के साथ दुनिया भर के पंथ को बेहतर बनाते हैं और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की हमेशा रहने वाली अहमियत को साबित करते हैं। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए किसी को इसकी इमोशनल गहराई में उतरना होगा। सोचिए भाई मर्दाना जी लंबी पैदल यात्रा के बाद कितनी थक गए होंगे और गुरु के हिम्मत देने वाले शब्दों से वो कैसे कम हो गई होगी। सोचिए गांव वाले बहते झरने पर कितनी खुश होंगे, उनके तारीफ के गीत आसमान तक पहुंच रहे होंगे। सोचिए गुरु नानक देव जी तारों से जगमगाते अफ्रीकी आसमान के नीचे ऐसी पंक्तियां लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं जिन्हें बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में जगह मिली और जो अपनी अपील में यूनिवर्सल है। ये पल दिव्य यात्रा को इंसानी बनाते हैं, जिससे ये सभी के लिए आसान हो जाती है। ये कहानी घटनाओं से आगे बढ़कर फिलॉसफी तक जाती है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि अंदर के बदलाव के बिना तीर्थयात्रा बेकार है। बाब नानका या मकिंडू जाना सिर्फ रस्म नहीं है, बल्कि अन्याय से लड़ने, शिक्षा को बढ़ावा देने और बराबरी बनाए रखने के लिए काम करने का एक बुलावा है। आज की माइग्रेशन और मल्टीकल्चरलिज्म की दुनिया में उनका अफ्रीका दौरा एकता और आपसी सम्मान का सबक देता है। इस इलाके के सिख संस्थान इसका उदाहरण है, जो किसी भी धर्म के हों, अस्पताल, स्कूल और राहत प्रोग्राम चलाते हैं। जैसे ही कहानी खत्म होती है, हम हमेशा रहने वाले सच पर लौटते हैं। गुरु नानक देव जी की रोशनी हमेशा रास्ता दिखाती है। चाहे पंजाब हो, अफ्रीका हो या धरती पर कहीं भी, उनका संदेश हमेशा रहेगा। जो भी इसे पढ़े, उन्हें उनके नक्शे कदम पर चलने और शांति और सच्चाई फैलाने की प्रेरणा मिले। दोस्तों, ये थी गुरु नानक देव जी महाराज की अफ्रीका यात्रा की रोचक और प्रेरणादायी कहानी। बामू नानक का वो पवित्र चश्मा और मकिदू साहिब का गुरुद्वारा आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि गुरु साहिब का संदेश सिर्फ पंजाब तक दिखता नहीं था, वो पूरी दुनिया के लिए था। गुरु नानक देव जी ने सिखाया, सभी इंसान एक है, सब में एक ही रब बसदा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी स्पिरिचुअल वीडियो आप तक पहुंचे सके। कमेंट में जरूर बताएं, आपको इस कहानी का सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। अपना ध्यान रखें, गुरु साहिब की कृपा बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सत श्री अकाल।